नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर होता क्या है और कितने तरह का फैटी लीवर होता है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फैटी लीवर। फैटी लीवर होता क्या है? फैटी लीवर दोस्तों लीवर के पास में फैट्स का डिपोजिशन हो जाना, मतलब फैट की मात्रा लीवर के पास में बढ़ जाना, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। दोस्तों ये दो तरह का होता है। एक तो एल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लोग अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं उनके लिए अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो दोस्तों अल्कोहल नहीं लेते फिर भी उनके लीवर के आसपास फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है या लीवर में सूजन आ जाती है। वो लोग जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो उनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है दोस्तों। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब बात करें दोस्तों फैटी लीवर में लीवर के कितने टाइप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि भाई इस स्टेज पे लीवर में ये प्रॉब्लम हुई, इस स्टेज पे ये हो गया। अगर दोस्तों फैटी लीवर हो रहा है तो आपको सोनोग्राफी से भी पता चल सकता है, या आपकी दिनचर्या जो रूटीन होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, उससे भी फैटी लीवर का पता चलता है। उसके बाद में कभी भी अगर टेस्ट नहीं कराया जाता उसके बाद में तो फाइब्रोसिस, दोस्तों फाइब्रोसिस बन जाता है, बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों लीवर सिरोसिस, तब लीवर का खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके बाद लीवर को डैमेज को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों ये फैटी लीवर के बारे में आपको बता रहा था। अब बात करते हैं सबसे पहले कि फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या है। फैटी लीवर अगर हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब पेट में आपके दर्द रहेगा। दूसरा कारण गैस और एसिडिटी और इंडाइजेशन बना रहेगा, कंटिन्यू आपको गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जॉइंडिस एक बहुत बड़ा लक्षण है। जॉइंडिस, पीलिया, जैसे आपकी आंखों के कलर, आंखों बॉडी का कलर, स्किन का कलर जो है पीला हो जाना, और बॉडी में कंटिन्यू इचिंग बनी रहना, ये भी एक फैटी लीवर का साइन है, सिम्टम्स है दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन भी आपको हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, और आपके स्किन का कलर पूरा चेंज हो सकता है। इसके अलावा आपका स्टूल स्टूल का अगर कलर भी चेंज हो रहा है, पोटी का जो कलर है वो भी अगर चेंज हो गया है, तो आपको ये मानो कि फैटी लीवर या लीवर से संबंधित कोई डिजीज हो चुकी है। दोस्तों ये लीवर के साइन और सिम्टम के बारे में बताया मैंने आपको। और कंटिन्यू आपको थकान रहती है, अगर कंटिन्यू आपको थकान रहती है तो भी आप ये समझिए कि आपको लीवर की प्रॉब्लम्स हो चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है पेट में पानी भरना या पेट का फूलना। पेट में जो नॉर्मल साइज होती है पेट की, उससे ज़्यादा साइज में फूल जाना या पानी भर जाना, ये भी लीवर सिरोसिस का या फैटी लीवर का कॉज है दोस्तों। अब आगे मैं बात करूंगा दोस्तों कॉज के बारे में कि इसके कारण, किस कारणवश आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों एक एक से लेकर के 7-8 तरह के मेन कॉज होते हैं, वो फैटी लीवर के मेन कारण हैं। सबसे पहले दोस्तों अल्कोहल इनटेक, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना आपको फैटी लीवर का सबसे पहला कारण है। इसके अलावा नॉन प्रोसेस्ड फूड, ऑयली खाना खाना या तीखा खाना खाना या बाजार से बना हुआ खाना खाना, या डेली रूटीन में ही आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा फास्ट फूड जो रेडीमेड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो भी सबसे बड़े कारण हैं फैटी लीवर के। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, फैट्स का डिपॉजिट लीवर पे हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी दोस्तों 8 या 9वें महीने में लीवर में सूजन आना एक कॉमन सी बात है, तो भी प्रेगनेंसी के दौरान भी लीवर में सूजन आती है, ये भी एक फैटी लीवर का कारण है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं कंटिन्यू, तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टेरॉइड्स, अगर आपने किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, स्टेरॉइड्स आपने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी। कन्फर्म है दोस्तों, स्टेरॉइड्स के सेवन से फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, कुछ लोग जिम जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह पर, उससे भी लीवर में सूजन आती है दोस्तों। इसके अलावा कोई कंटिन्यू इलनेस है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है और आप कंटिन्यू मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, चाहे उस पर एंटीबायोटिक्स नहीं हो, तो भी आपको लीवर में सूजन
आ सकती है। और हेपेटाइटिस भी एक बहुत बड़ा कारण है। हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, तो भी आपके लीवर में सूजन आएगी, फैटी लीवर है, और आपको सिरोसिस भी हो सकता है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। दोस्तों मैंने आपको बताया फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर के सिम्टम्स मतलब लक्षण आप कैसे जाने कि फैटी लीवर आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, लीवर की प्रॉब्लम आपको हो चुकी है। इसके अलावा फैटी लीवर के कॉज, किस कारणवश फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं डायग्नोसिस के बारे में, फैटी लीवर के डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों फैटी लीवर के लिए सबसे पहले आपको सीबीसी करानी होगी, कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट होता है दोस्तों, ब्लड का टेस्ट होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके ब्लड का लेवल कितना ऊपर नीचे हो रहा है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी कितना ऊपर नीचे हो चुकी है। इसके अलावा सोनोग्राफी एक दूसरा डायग्नोसिस टेस्ट है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि लीवर में सूजन कितनी है। इसके अलावा एक एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, कि आपका लीवर कितना काम कर रहा है, एसजीपीटी एसजीओटी आपकी कितनी बड़ी और कम हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोनोग्राफी हुआ, एलएफटी हुआ और सीबीसी हुआ। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल और थायराइड भी साथ में टेस्ट करा लें, जिससे कि आपको पता चले कि लीवर अगर एब्सिस हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है आपको, या फैटी लीवर हो गया, तो उसकी वजह से और जो हार्मोन्स के लेवल है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। दोस्तों ये लीवर के, फैटी लीवर के मैंने आपको बताया डायग्नोसिस के बारे में। अब मैं बात करूंगा फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। फैटी लीवर का ट्रीटमेंट, अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप लीवर को डिटॉक्स करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं जो इजीली मार्केट में मिल जाए और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फैटी लीवर की ट्रीटमेंट के लिए जो कॉमनली डॉक्टर्स यूज करते हैं मेडिसिन, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सोमप्राज D40, एक रोज सुबह खाली पेट लेनी होती है, एक रोज सुबह खाली पेट। और ये यूडिलिप 300 mg, यूडिलिप 300 mg अबाउट फार्मा का आता है दोस्तों, ऑर्थोडॉक्सिलिक 300 mg और अर्सोलिड 300, अर्सोकोल 300, काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं। एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में लेनी होती है, 7 से 15 दिन का इसका कोर्स होता है। साथ में एक सिलिवोन सिरप आती है दोस्तों, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद में लेनी होती है, याद रखें सिलिवोन सिरप। दोस्तों ये एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट था, बहुत कॉमन ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपको पेन रहता है, लीवर फैटी लीवर हो चुका है, पेन रहता है, तो प्रोटीन एम टैबलेट जब आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो लीजिए, वरना आप कंटिन्यू ना करें इसको, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। आयुर्वेदिक दवाइयों में लीवर को डिटॉक्स करने के लिए क्या दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर फैटी लीवर हो गया है तो आप क्या दवाई इसमें आयुर्वेद के दौरान ले सकते हैं। फैटी लीवर के लिए दोस्तों सबसे पहले लिप 52 सिरप, हिमालय कंपनी की आती है, लिप 52 DS सिरप आती है, इसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी होती है। लिप 52 DS याद रखें, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद। इसी तरह लिप 52 DS टैबलेट भी आती है दोस्तों, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए या लीवर में सूजन आ चुकी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से हैं दोस्तों। याद रखें मैंने आज आपको फैटी लीवर के बारे में बताया, कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सब कुछ बताया दोस्तों। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर पर आप किसी तरह का क्वेश्चन, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर आप लोग दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा, कुछ और बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।